हेलो स्टूडेंट्स। हम हमारी क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ का चैप्टर नंबर 5 यानी एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए सीक्वेंस ऑफ नंबर्स सच दैट द डिफरेंस इज कांस्टेंट और सेम। यानी एपी एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें संख्याओं के बीच जो डिफरेंस होता है यानी जो अंतर होता है वह हमेशा सेम होता है या कांस्टेंट होता है या इक्वल होता है। इन्हें हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है 1, 2, 3, 4, 5 डैश 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 100। अगर मैं आपसे पूछूं कि इक्वेशन एपी में है या नहीं, तो इसको चेक करने का यह तरीका है कि हम देखें 1 और 2 के बीच कितना डिफरेंस है 1 का, 2 और 3 के बीच डिफरेंस कितना है 1 का, 3 और 4 के बीच डिफरेंस कितना है 1 का, 4 और 5 के बीच डिफरेंस कितना है 1 का। आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। यानी जितनी भी संख्याएं हैं उनके बीच डिफरेंस इक्वल है, कांस्टेंट है। तो हम कह सकते हैं कि इक्वेशन क्या होगी, एक एपी होगी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी। सेकंड एग्जांपल है 100, 70, 40, 10। ये इनफाइनाइट तक चलती रहेगी। 100 और 70 के बीच डिफरेंस है 30 का, 70 और 40 के बीच डिफरेंस है 30 का, 40 और 10 के बीच डिफरेंस है 30 का। आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। यानी सभी संख्याओं के बीच डिफरेंस कितने का है 30 का। तो हम बोल सकते हैं ये क्या होगी, एपी होगी। थर्ड एग्जांपल है 6, 6, 6। ये इनफाइनाइट तक चलती रहेगी। 6 और 6 के बीच डिफरेंस कितने का है 0 का, 6 और 6 के बीच डिफरेंस है 0 का, फिर 6 और 6 के बीच डिफरेंस है 0 का। यानी सभी संख्याओं के बीच डिफरेंस 0 है यानी इक्वल है। तो हम कह सकते हैं ये क्या होगी, एक एपी होगी। एग्जाम्पल नंबर 4 है 2, 8, 14, 20 डैश 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 50। पहली संख्याओं के बीच डिफरेंस है 6 का, 2 और 8 के बीच डिफरेंस है 6 का, फिर 8 और 14 के बीच डिफरेंस है 6 का, 14 और 20 के बीच डिफरेंस है 6 का। यानी सभी संख्याओं के बीच डिफरेंस सेम है। तो ये भी एक क्या होगी, एपी होगी। तो हम बोल सकते हैं एपी एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें जो डिफरेंस होता है वो हमेशा इक्वल या कांस्टेंट होता है। सेकंड हम पढ़ेंगे जनरल फॉर्म ऑफ एपी, यानी किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या एपी को किस प्रकार शो किया जाता है, किस प्रकार डिनोट किया जाता है। कोई भी एपी होती है वो हमेशा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, ये ए प्लस एन डी तक चलती रहेगी। इसमें हम ए को बोलते हैं फर्स्ट टर्म, यानी ए को हम बोलेंगे फर्स्ट टर्म, और जो डी होता है वो होता है कॉमन डिफरेंस। ए को हम A1 भी बोल सकते हैं या ए बोल सकते हैं। ए प्लस डी को हम बोलते हैं A2, ए प्लस 2d को हम बोलते हैं A3, ए प्लस 3d को बोलते हैं A4 और ए प्लस 4d को बोलते हैं A5। ऐसे ही आगे चलता रहेगा। यानी कोई भी एपी होगी वो इस फॉर्म में होगी। इसमें ए क्या होगा, फर्स्ट टर्म होगा, डी क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमें दे रखा है कि ए की वैल्यू है 5, यानी हमें फर्स्ट टर्म दे रखी है 5 और कॉमन डिफरेंस यानी डी की वैल्यू दे रखी है 3। तो हमें एपी बनानी है। तो हम एपी कैसे बनाएंगे, यानी फर्स्ट टर्म तो होगी 5, ए इक्वल टू 5, और A2 क्या है, ए प्लस डी, A2 क्या है, ए प्लस डी। ए की जगह हम क्या रखेंगे 5 प्लस डी की जगह हम क्या रखेंगे 3। तो 5 प्लस 3 कितना होगा 8। फिर हम निकालेंगे A3 क्या होता है ए प्लस 2d। ए की जगह हम क्या रखेंगे 5, प्लस की जगह प्लस रखेंगे।
2 की जगह 2 रखेंगे और डी की जगह हमें वैल्यू क्या दे रखी है 3, तो 3 रख देंगे। तो 5 + 3 2 जा 6, 6 और 5 कितने होते हैं 11। ऐसे ही हम A4 निकालें तो A4 का क्या होता है फॉर्मूला A + 3D, यानी A की जगह हम क्या रखेंगे 5 + 3 की जगह हम 3 रखेंगे और D की जगह हम क्या रखेंगे 3 रखेंगे। 3 3 जा 9, 9 और 5 कितना होता है 14। ऐसे ही हम A5 भी निकाल सकते हैं, A6 भी निकाल सकते हैं, यानी कितनी भी टर्म्स निकाल सकते हैं। तो हमारे पास AP क्या आएगी 5, 8, 11 और 14 डैश डैश डैश। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि कॉमन डिफरेंस यानी D को किस प्रकार फाइंड आउट करेंगे। चलिए जानते हैं। मान लीजिए हमारे पास AP है A1, A2, A3, A4, A5, A6, ये इनफाइनाइट तक चलती रहेगी। यदि हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है तो हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं। जैसे A2 में से A1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस प्राप्त होगा, या फिर हम A3 में से A2 को माइनस करें तब भी हमारे पास कॉमन डिफरेंस आएगा, या फिर हम A4 में से A3 को माइनस करें फिर भी हमारे पास कॉमन डिफरेंस आएगा, या फिर हम A5 में से A4 को माइनस करें तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस आएगा। यानी नेक्स्ट वाली टर्म में से अगर पिछली वाली टर्म को माइनस करें तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा कॉमन डिफरेंस प्राप्त होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए हमारे पास एक AP दे रखी है 5, 8, 11, 14, 17 डैश डैश टू इनफाइनाइट। क्या कह रहा है फाइंड द कॉमन डिफरेंस D। तो मैंने आपको बताया था कि कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस करते हैं, यानी बाद वाली टर्म में से पहले वाली को माइनस करते हैं। तो हम बोल सकते हैं D = अगर हम सेकंड टर्म यानी 8 में से 5 को माइनस करें 8 - 5 तो कॉमन डिफरेंस क्या आएगा 3, या फिर हम 11 में से 8 को माइनस करें तब भी हमारे पास कॉमन डिफरेंस क्या आएगा 3। यदि हम 14 में से 11 को माइनस करें तब भी हमारे पास कॉमन डिफरेंस क्या आएगा 3, या फिर हम 17 में से 14 को माइनस करें तब भी हमारे पास कॉमन डिफरेंस क्या आएगा 3। तो हम कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस करते हैं, या फिर बाद वाली टर्म में से जस्ट पहले वाली टर्म को माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ जाता है।